शरीयत के कामों में से एक काम गुज़श्ता जुमा को हमने सुना था, ज़कात का मसला। ज़कात किन लोगों पर वाजिब है, गुज़श्ता जुमा तकरीबन तफसील के साथ ये बात आई थी। ये ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए, उनके नाम कुरान ने खुद मुतय्यन कर दिए। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूब व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। ये 8 बंदे वो हैं जिनको शरीयत ने कहा तुम ज़कात दे दो। इनमें एक बंदा है आमिलीना अलैहा, ज़कात लेने वाला, ज़कात वसूल करने वाला, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा हालात में और हमारे यहाँ आमिल को ज़कात नहीं दे सकते। जो ज़कात वसूल करने के लिए हमारे पास आते हैं, जिनको हम इस्तिलाह की नज़र में, इस्तिलाह में सफ़ीर कहते हैं, तो सफ़ीर को ज़कात नहीं देंगे। सफ़ीर को ज़कात नहीं देंगे। सफ़ीर का मतलब सफ़ीर की ज़ात को, सफ़ीर अपनी ज़ात को, उसको हम ज़कात नहीं देंगे। लेकिन सफ़ीर जिसके लिए मांग रहा है, गरीब गुरबा के लिए, उसके लिए हम ज़कात देंगे। शरीयत में इस सफ़ीर को भी ज़कात लेने की इजाज़त है, लेकिन वो तब है जब खलीफा होगा, मुसलमान हाकिम होगा। और मुसलमान हाकिम चूँकि पूरी रियाया का हाकिम होता है, उनकी तरफ से वकील होता है, लिहाजा वो उस ज़कात का मालिक बन जाता है, फिर वो जिसको चाहे उसको दे सकता है। ये ऐसा मसला है, तकरीर से ये समझ में नहीं आएगा। फ़िलहाल हमें बस इतना समझना है कि सुफरा जो चंदा करते हैं, उनकी ज़ात को ज़कात नहीं देंगे। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि वो ज़कात के मुस्तहिक़ होंगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन इन 8 में से कामिल है, फ़िलहाल इसको अलग रखेंगे। देना किसको है? फ़कीर को, मिस्कीन को। फ़कीर और मिस्कीन गुज़श्ता जुमा को थोड़ी सी तफसील आई थी कि फ़कीर उस आदमी को कहेंगे जिसके पास थोड़ा बहुत खाने का होगा, बैलेंस नहीं है। और मिस्कीन इसको कहेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, बस किसी ने दे दिया तो खा लिया, वरना इसके पास कुछ भी नहीं होगा। वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, मुअल्लफ़तिल क़ुलूब उन लोगों को कहते हैं कि जो अभी अभी इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, माल कुछ भी नहीं है, गरीब हैं, फ़कीर हैं, उन लोगों को भी ज़कात देंगे। उसके ज़रिए से 2 फ़ायदे होंगे। एक, इस्लाम की रग़बत उनके अंदर पैदा हो जाएगी, दूसरा गरीब की मुआवनत हो जाएगी। एक आदमी वो होता है जो मक़रूज़ होता है, तो मक़रूज़ बंदे को भी ज़कात दे सकते हैं। बाज़ मक़रूज़ वो होते हैं जो मालदार भी होते हैं, मक़रूज़ भी होते हैं, लेकिन उनकी 2 किस्में होती हैं। एक मक़रूज़ होता है बिजनेसमैन और एक मक़रूज़ होता है घरेलू बंदा। जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें से अक्सर लोग मक़रूज़ होते हैं। वो मक़रूज़ इस तौर पर होते हैं कि उससे माल उठाया, कर्जे पर ले लिया, अपनी दुकान को सजा दिया, फिर इधर बेच दिया, इधर कर्जा अदा कर दिया, इधर भेजे, ये गोल चल रहा है। इधर से मक़रूज़ भी होता है, इधर से मालदार भी होता है। तो ये वाला मक़रूज़ मुराद नहीं है, बल्कि वो वाला मक़रूज़ मुराद है कि जो बंदा कुछ थोड़ा बहुत कारोबार करता है, दिहाड़ी लगाता है या मुलाजिम है या कुछ ऐसा है कि इनकम जितनी उसकी मुतय्यन है। एक मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह 3000 है, जैसे मिसाल डेलीवेजर हमारे यहाँ होते हैं या 4th क्लास वाले होते हैं, तो जिनकी तनख्वाहें 3, 4, 5, 6, 10 हज़ार तक होगी। अब
इन 5-6 हज़ार में इसका गुजारा नहीं हो रहा है। अब ये अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है, या ज़रूरत का मकान बना रहा है, या बीमार कोई बंदा हो गया, उसकी दवाई के लिए इसको कर्जा चढ़ गया, इधर से थोड़ा बहुत इसको आ रहा है, पैसा मिल रहा है, बज़ाहिर इसको तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन इसकी तनख्वाह इतनी पूरी नहीं है कि इसका निज़ाम चले, तो इधर से मकरूज हो गया है, इधर से इनकम थोड़ी बहुत इसके पास है, लेकिन ये आदमी मकरूज हो गया है इस कर्जे की बुनियाद पर। इस बंदे को भी ज़कात दे सकते हैं। बज़ाहिर ये मुलाजिम है, बज़ाहिर ये जॉब करता है, लेकिन कर्जे की बुनियाद पर इस बंदे को भी ज़कात दे देंगे। एक बंदा वो होता है जो किसी मुकदमे के अंदर बिला वजह फंस गया है, अब वहाँ छुड़ाने के लिए, अपने आप को बरी करने के लिए उसको इमदाद की ज़रूरत है, उसको कहते हैं फिर रिकाब। एक रिकाब वो होता है जो इस्लामी ज़माने के अंदर एक गुलाम हुआ करता था, जो मालिक के पास, मालिक उसको कहता कि तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा, वो अलग तरह का गुलाम। आजकल के जो मुलाजिम होते हैं वो इसमें शुमार नहीं होते। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको किसी केस से बरी होना है और पैसा उसके पास कुछ नहीं है, और बरी ऐसे केस से होना है जो बिला वजह उसके ऊपर डाला गया है, अगर वाकई कोई मुजरिम है तो मुजरिम की फिर इआनत नहीं करनी चाहिए, मुजरिम को तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बिला वजह कोई आदमी किसी केस में फंस गया है, उसके ऊपर इतना कर्जा आ गया है वो छुड़ा नहीं सकता है, जमानत के लिए उसको पैसा देना है, तो उसके लिए उसको ज़कात दे सकते हैं। एक बंदा वो होता है जो मुसाफिर होता है, श्रीनगर का रहने वाला है, मालदार है, सब कुछ है, फर्ज कर लो जम्मू में आ गया और उसका एटीएम गुम हो गया, घर में कोई राबता नहीं हो रहा है, घर में माल है, घर में सब कुछ है, लेकिन घर से वो पैसा मंगा नहीं सकता है। यहाँ पर एक बात ज़िम्न में अर्ज कर दूं, बात फ्रॉडी होते हैं, वो कहते हैं नमाज चांदा छोटो पर उसको सॉरी क्या है मैं जीतो में क्या, तो वो देंगे क्यों जी, वहाँ घर से मंगा लो, तो आसान है, घर फोन करो, अकाउंट में मंगा लो, दो एटीएम की गो, तेरा एटीएम गया, मेरे पास तो है, मेरे अकाउंट में डलवा दे, मैं निकाल के दूंगा। जिसके पास ऐसे वसाइल हो तो ऐसे देना चाहिए। बात फ्रॉडी बहुत आते हैं, तो मैंने तरीका ये इख्तियार किया, वहाँ मालदार हो वहाँ से मंगा लो, बस जो फ्रॉडी होते हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं, और जो वाकई मुस्तहिक होते हैं वो पैसे मंगा लेते हैं। अगर मंगाने का जरिया है फिर मंगा ले और अपने पैसे से जाए, लेकिन एक आदमी वो है कि जो मंगा नहीं सकता है, कोई वजह है, मिसाल जैसे मोबाइल बंद हो गए थे, फोन नहीं चल रहे थे, या पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, कुछ ऐसा मसला है, अब ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात दे सकते हैं। एक और आदमी होता है, उसको भी कुरान ने इब्न सबील ही कहा है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वो इब्न सबील है या फी सबीलिल्लाह है। फी सबीलिल्लाह उस आदमी को कहेंगे जो दीन की तालीम और ताल्लुम में लगा हुआ हो, दीन की नशर व इशात में लगा हुआ हो, और फिर उसको इमदाद की ज़रूरत पेश आ जाए तो ऐसे आदमी को भी ज़कात दे सकते हैं। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को आम तौर पर हर बंदा तलाश नहीं करता है, लेकिन तलाश करना चाहिए। ख़ास तौर पर गरीब, फ़कीर, मिस्कीनों को तलाश करना चाहिए, तलाश करके उनको ज़कात देनी चाहिए, उनको फितराना देना चाहिए, उनको इमदाद देनी चाहिए। लेकिन आम तौर पर आसान भी है और लोग देते भी हैं, मदारिस में ज़कात दे देते हैं। तो मदारिस में 99% बच्चे वो होते हैं जो गरीब और नादार होते हैं, बहुत कम तबका वो है जो मालदार होकर मदारिस में अपने बच्चों को पढ़ाए, और बहुत सारे मालदार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाते हैं,
لیکن ماہانہ خرچہ اپنے یہاں سے ادا کر دیتے ہیں کہ جتنے کا کھانا میرا بچہ مدرسے میں ایک مہینے میں کھائے گا اتنے پیسے وہ جمع کرا دیتا ہے۔ تو کچھ اکثر وہ ہوتے ہیں جو غریب اور نادار ہوتے ہیں اور دینے والے کو سہولت اور آسانی ہوتی ہے، لہٰذا اگر ہم مدارس میں اپنی زکوٰۃ کو دے دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں تو اس کو لکھوائیں، بتائیں یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایک اعتبار سے وہ اچھی بات ہے، لیکن حساب کتاب کے اعتبار سے وہ بات درست نہیں ہے۔ وہ پیسہ دے دیتے ہیں، سفیر کہتا ہے رسید لو، کہتا ہے مجھے رسید کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے رسید کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے تو نے للہ دے دیا، اللہ کے رجسٹر میں لکھا گیا، لیکن مدارس میں ہر کھاتا الگ ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا کھاتا ہے، یہ امداد کا کھاتا ہے، یہ صدقات کا کھاتا ہے، اور یہ سود کا کھاتا ہے۔ ہر کھاتے الگ ہوتے ہیں، تو جو پیسہ جس مد سے آئے گا وہ اسی میں جمع ہو جائے گا اور پھر اسی حساب سے وہ خرچ ہوگا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہم مدرسے کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے پیسے سے ٹاٹ نہیں خرید سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ یہ امداد ہے تو امداد کچن میں بھی لگے گا، امداد بلڈنگ میں بھی لگے گا، امداد ٹاٹ میں بھی لگے گا، امداد نقد میں بھی لگے گا۔ ایسے ہی کسی آدمی نے دے دیا محتمم صاحب کو، یہ میرے پاس سود کا پیسہ ہے، آپ کو جہاں مرضی جہاں آپ کو ٹھیک لگے گا وہاں خرچ کرو۔ تو ممکن ہے مدرسے میں کوئی ایسا یتیم نادار بچہ ہوگا جس کی گھر کے اندر بھی کچھ نہیں چلتا ہے، گھر والے بھی، کچھ بیوائیں، کچھ عورتیں، بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب بچوں کو پالنے پولنے کے بعد اس پر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کوئی خیر خواہ پہنچتا وہ کہتا ہے یہ 2 بچے میرے ساتھ بھیجو، میں مدرسے میں ڈال دوں گا، دین بھی سیکھیں گے، تمہارا خرچہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس محتمم کو ایک بندہ سود کی ایک رقم دیتا ہے، یہ لو، اب اس سود کی رقم کے لیے یہ بندہ یہ پیسے اٹھاتا ہے، اس بچے کو بلاتا ہے، یہ لو اپنی ماں کو یہ پیسے دے کر آ جاؤ، وہ سود کی بھی مستحق ہوگی تو وہ سود کا پیسہ اس کو دے دے گا۔ سود کے اپنے مصارف ہیں، زکوٰۃ کے اپنے مصارف ہیں، امداد کے اپنے مصارف ہیں، لہٰذا دینے والے کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ یہ کون سا پیسہ ہے تاکہ لینے والا اسی مد میں خرچ کر دے۔ البتہ کچھ لوگ بے کرتی ہیں، جو ٹرسٹ انجمنیں یا بعض مدارس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کو جہاں مرضی وہاں پر خرچ کر دو۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے، میں آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں، آپ اس کے وکیل ہو، اگر یہ زکوٰۃ صحیح جگہ پر ادا نہ ہوئی کل قیامت کے دن میں تم سے مواخذہ کروں گا۔ یہ جو بندہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں نا، بندے کو جس کے پاس میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ابھی میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے اس بندے کو وکیل بنایا، اس کو وہاں تک پہنچاؤ، جب یہ وکیل میرا اس بندے تک زکوٰۃ کو پہنچائے گا تب جا کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ خالی دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا جب ہم زکوٰۃ کسی بندے کو دے دیں گے تو صاف لفظوں میں اس کو بتانا چاہیے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور یہ زکوٰۃ کے مد میں خرچ کرنا ہے۔ خدا نخواستہ الیاذ باللہ یہ جس کو اپنے وکیل بنایا ہے، اب اگر یہ خیانت کرتا ہے اللہ کے پاس اب یہ مجرم یہ ہوگا، اس لیے کہ جس نے اس کو بھیجا ہے اس کی طرف سے بھی وکیل ضامن بن کے آئے، آپ کی طرف سے وکالت کر رہا ہے، تو دونوں طرف سے وکالت کر رہا ہے، اس کو مستحق جگہ پر اس کو پہنچانا چاہیے۔ البتہ زکوٰۃ صرف اور صرف ایمان والے بھائی کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہاں صدقۃ الفطر ہو یا دوسرے صدقات ہو وہ بندہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے قید ہے، فقیر کو دے، غریب کو دے، جو 8 مصارف بتائے ان کو دے، اور ساتھ میں شرط ہو کہ وہ مسلم بھی ہو، اس کے علاوہ زکوٰۃ دوسرے کو نہیں دیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو
इस्लाम के तमाम उसूलों और अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।